सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली है साइंस ऑफ बैड जेनेटिक्स। अगर तो तुम्हारे साथ इनमें से कुछ भी है जो मैं साइंस तुम्हारी बताने वाला हूँ अभी, तो तुम्हें इम्प्रूव करने की और लुक्स मैक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हें। इवन दो हर कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट पैदा नहीं होता। मैंने भी लुक्स मैक्सिंग करी है फ्रॉम दिस टू दिस, तुम फोटोज़ में देख सकते हो। सो काफ़ी हद तक अभी तो कैमरा एंगल एंड ऑल बहुत बेकार है। तुम लाइट देख सकते हो, मेरी बाल भी कैसे दिख रहे हैं फेस के, एंड कॉन्ट्रास्ट भी कर रखा है। बट मैं किसी एक रील के लिए ये बाल बढ़ा रहा हूँ अपने फेशियल हेयर। सो अगर एक बार वो हो जाए उसके बाद मैं दिखा सकता हूँ तुम्हें कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी। बाकी तुम फोटोज चेक कर सकते हो। सो अब तुम्हें प्रूफ मिल गया है, तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि ऐसे कौन से साइंस हैं जिनको मैंने भी देखा अपने अंदर, या तुम भी देख सकते हो, एंड उसके बाद तुम इम्प्रूव कर सकते हो काफ़ी हद तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहला साइन आता है भाई, जो तुम्हें मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है एंड तुम्हें बहुत जगह फ़ायदा दे सकता है, जो कि है चीक बोन्स, हाई सेट चीक बोन्स। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, कुछ लोगों की चीक बोन्स बहुत ज़्यादा हाई सेट होती है बचपन से ही, क्योंकि वो मुंह से सांस नहीं लेते, माउथ ब्रीदिंग नहीं करते हैं, नोज से सांस लेते हैं, मीविंग एंड ऑल करते हैं। बचपन से ही उनकी च्यूइंग स्ट्रीक चल रही होती है, मीविंग स्ट्रीक चल रही होती है एंड बहुत तगड़ी। उनको इन लुक्स मैक्सिंग वगैरह के बारे में पता भी नहीं होता, बट स्टिल दे आर वेरी अट्रैक्टिव। सो दैट्स वाई फ्रॉम देयर चाइल्डहुड वो ये सब चीज़ें फॉलो करते आते हैं एंड दैट्स वाई दे आर वेरी अट्रैक्टिव टुडे। जितने भी मैं तुम्हें एग्जांपल्स बता देता हूँ, कुछ लोगों की चीक बोन्स बहुत तगड़ी होती है। लाइक एक मॉडल मैं तुम्हें दिखा देता हूँ अभी। अगर तो तुम्हारी चीक बोन्स बहुत प्यारी है, उसकी वजह से तुम्हारा हंटर आई इफेक्ट भी बनेगा। ये दोनों चीज़ें अगर तुम्हारे पास है तो भाई तुम मॉडलिंग वगैरह में जाओ, एंड तुम लिटरली 1% से भी कम में आते हो। तुम 99% ऑफ द पॉपुलेशन को मॉक कर दोगे सिर्फ अपनी इस फीचर और इस ट्रेट से। अगर तो तुम्हारे पास ये है ब्रो, ट्राई सम मॉडलिंग एंड ऑल, तुम्हें शायद उसमें चांस मिल जाए। सेकंड है हाइट बिलो 5 फीट 6 इंचेस इन इंडिया। अगर तुम्हारी इंडिया में हाइट 5 फीट 6 इंचेस से कम है, 5 फीट 7 भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें एवरेज में तुम आ जाओगे। बट अगर तुम्हारी 5-6 से भी कम है तो ब्रो यू आर कुक्ड एनी हाउ, एंड कहीं ना कहीं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है डेटिंग लाइफ या किसी भी लाइफ में। तुम्हें डे टू डे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रोल मिल सकता है, तुम्हें क्रिटिसिज्म मिल सकता है, बट एनीवेज पैसा सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तुम उस पर फोकस कर सकते हो। बाकी हाइट की तो कुछ और है नहीं, सर्जरी करा सकते हो। बिलो 20 हो तो हाइट की वीडियो मैंने बना रखी है, उसको चेक कर लेना, काफ़ी हद तक हाइट बढ़ जाएगी। मैंने खुद अपनी हाइट 5'9" से 5'11" करी है, 2 इंच बढ़ाई है। इवन दो आई एम 17 राइट नाउ, तो 17 की एज में भी बढ़ाई है मैंने लिटरली सिर्फ 3 मंथ्स में। तो 5'11" में हो गया, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं 6'1" तक भी जा सकता हूँ बड़े होते होते, हु नोस। बाकी मैं फुल ट्राई करूँगा, एंड क्या क्या चीज़ें करनी होती है उसके लिए तुम मेरी हाइट वाली वीडियो चेक कर सकते हो। बाकी अगर तुम्हारी हाइट 6 फीट से ऊपर है भाई, तुम मॉडलिंग वगैरह कहीं जाओ, तुम्हारा पक्का वहाँ पे चांस बन सकता है, क्योंकि 6 फीट से ऊपर मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में 1% लोग भी नहीं है। सो यही वाली बात है। अगर तुम्हारी हाइट 5 फीट 6 इंचेस से कम है तो भाई यू आर कुक्ड, एंड तुम्हें अपनी हाइट पे काम करने की ज़रूरत है, या तो फिर तुम बाद में सर्जरीज एंड ऑल करा सकते हो अगर तुम 20 से ज़्यादा कूद चुके हो तो। क्योंकि 20 से ऊपर मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, बाकी तुम औरों की वीडियोस देख सकते हो, शायद 20 से ऊपर कोई 1-2 इंच बढ़ जाए, क्योंकि स्ट्रेचिंग एंड ऑल से तुम्हारी खिंच जाए बॉडी या जो भी हो सकता है। बाकी 5 फीट 6 इंचेस से कम हाइट में तुम यू आर कुक्ड। थर्ड चीज़ है भाई नैरो शोल्डर्स। अब तुम कुछ लोगों के शोल्डर्स देखते हो कि बहुत पिच के होते हैं, बहुत छोटे से शोल्डर होते हैं। इस चीज़ में मैं थोड़ा ब्लेस्ड हूँ, मेरे शोल्डर्स थोड़े वाइड हैं पहले से। इवन तो मेरा वेट बहुत कम है, बिकॉज मेरी अभी इंजरी हो गई थी एल्बो में, शायद मैंने बता रखा है पिछली वीडियोस में, या तो उस वजह से मेरा वेट काफ़ी कम हो गया। 5 kgs ऑफ मसल मास मैंने लूज़ करा है पिछले मंथ। बाकी तुम मेरी पुरानी फोटो देख सकते हो, मेरे शोल्डर्स कितने तगड़े थे, एंड मेरे शोल्डर्स बचपन से काफ़ी सही रहे हैं। एंड इसके लिए मैं तुम्हें सॉल्यूशन ही बता देता हूँ। अगर तुम्हारे शोल्डर्स नैरो है ना, तो तुम उसके लिए लेटरल रेजेस, साइड रेजेस कर सकते हो, शोल्डर की कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हो, पुशअप्स मार सकते हो। तुम कहोगे पुशअप्स तो चेस्ट और ट्राइसेप्स की होती है, पर पुशअप्स से ना तुम्हारे शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर तुम आर्म की कोई भी एक्सरसाइज करते हो, थ्रोइंग मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट, तुम क्रिकेट खेलो, बॉलिंग करना उसमें, अगर तुम बॉलिंग करते हो एंड करते हो तो भाई तुम्हारे जो शोल्डर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोर्स पड़ता है, एंड वो कहीं ना कहीं ग्रो होते हैं। बाकी तुम जिम जा सकते हो, एंड शोल्डर की एक्सरसाइजेस को ज़्यादा प्रेफर करना। तुम हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो शोल्डर करना ही करना। इससे भाई तुम्हारे शोल्डर्स बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, एंड तुम हाई प्रोटीन डाइट ले सकते हो, जिससे तुम्हारे शोल्डर्स और वाइड दिखे। अगला साइन है भाई गुड हेयर लाइन। अगर तो तुम्हारी हेयर लाइन बहुत अच्छी है तो तुम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कंसिडर किए जाओगे इंडिया में। नॉट इन इंडिया, वैसे इंडिया में काफ़ी कॉमन है हेयर लाइन का, तो हेयर लाइन काफ़ी लोगों की इंडिया में अच्छी है। हम ब्लेस्ड हैं इस चीज़ में पहले से ही। इंडियंस की हेयर लाइन और हेयर का कलर जो है वो बहुत डार्क होता है एंड बहुत तगड़ा होता है अकॉर्डिंग टू फॉरनर्स। बट अगर तो तुम फॉरेन कंट्री में हो, किसी बाहर की कंट्रीज देख रहे हो, इंडिया में तुम्हें शायद बालों का इतना फ़ायदा ना मिले, बट बाहर की कंट्रीज में तुम्हें बाल लिटरल नेक्स्ट लेवल दिखा देंगे। एंड इंडिया में भी अगर तुम्हारे बाल वो बहुत तगड़े मिडिल पार्ट नहीं रखते कुछ लोग, एस्थेटिक एकदम, तो भाई अगर तुम्हारे वैसे बाल हैं, जैसे मैं अपने लंबे बालों में तुम्हें फ़ोटो दिखाता हूँ, अगर तुम्हारे इससे भी अच्छे बाल हैं तो भाई तुम्हारी डेटिंग लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है, एंड यू आर वेरी अट्रैक्टिव। बट तो अगर तुम्हारी हेयर लाइन, तुम ऐसे फिंगर लगा लगा के चेक कर सकते हो, लाइक 1, ऐसे 3 फिंगर्स मैंने लगाई, एंड 3.5 फिंगर्स में मैं अपना फोरहेड
ख़त्म कर देता हूँ एंड बालों तक रीच हो जाता हूँ। अगर तो तुम्हारा 4.5 से भी ज़्यादा है सर, लाइक मेरा 3.5, अगर तुम्हारा 5 से भी ऊपर है, 4 तक भी चल जाता है, 4.5 तक भी चल जाता है, अगर तुम्हारा 5 से भी ऊपर है तो ब्रो यू आर कुक्ड। एंड तुम्हें अपनी बालों की केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम्हें अपने बालों को ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेयर केयर पे मैंने 3 वीडियोस बना रखी है, तुम चेक कर सकते हो उसको, उससे तुम्हारे बालों की बहुत तगड़ी ग्रोथ हो जाएगी। इवन दो तुम्हारे अगर बाल नहीं भी है पैचेस, थोड़े बहुत बाल शायद तुम्हारे रीग्रो भी हो जाए, क्योंकि मैंने एक ऑयल भी सजेस्ट करा था उसमें जो कि मैंने लगाया था एंड काफ़ी हद तक तुम लोग देख सकते हो मेरे बाल पहले नहीं थे यहाँ पे। एंड मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी। अब तुम इसको कहो कि साइंटिफिकली ये नॉट पॉसिबल, बट मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी है तो मैं तुम्हें ज़रूर बताना चाहूँगा, तो ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। लास्ट साइन मैं वीडियो खत्म करना चाहता हूँ इसलिए जल्दी से बता देता हूँ। योर ओवरऑल बोन स्ट्रक्चर, तुम्हारी जॉ लाइन, तुम्हारी मैंडिबल, तुम्हारी मैक्सिला जो मैंने पहले ही बताई थी, तुम्हारी हंटर आइज है या नहीं है, और तुम्हारे जो शोल्डर्स हैं वो वाइड हैं या नहीं है, ये मैंने पहले बताया था। बट इस पॉइंट में बताना चाहूँगा तुम्हारी जॉ के बारे में। अगर तुम्हारी जॉ लाइन बहुत अच्छी है एंड तुम्हारा आई एरिया बहुत अच्छा है तो ब्रो तुम बहुत ज़्यादा सक्सीड करोगे लाइफ में। बट तो अगर तुम्हारा नेगेटिव कैंथल टिल्ट है प्लस तुम्हारी जॉब बेकार है, या तो अगर तुम्हारा नेगेटिव कैंथल टिल्ट हो और फेशियल हार्मनी बेकार हो तो भाई यू आर रियली कुक्ड भाई। उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता इन माय ओपिनियन। उसमें तुम लिप्स मैक्स भी कैसे करोगे, बिकॉज तुम कैंथल टिल्ट अपने नहीं चेंज कर सकते। इट्स ऑल अबाउट बोन स्ट्रक्चर एंड मसल्स। सो कैंथल टिल्ट तो कभी चेंज नहीं हो सकता, बट तुम आई एरिया इंप्रूव कर सकते हो, तुम अपने डार्क सर्कल्स हटा सकते हो। उन सब की वीडियोस भी मेरे चैनल पे मिल जाएंगी तुम्हें। एंड जितने भी मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए उन सब के सॉल्यूशन मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तुम वीडियोस देख सकते हो। या फिर मैं दूसरा चैनल रिकमेंड करना चाहूँगा चैट टैग का। चैट टैग बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है, इवन दो ही इज़ माई कॉम्पिटिटर बट स्टिल आई विल सपोर्ट हिम एंड बहुत बढ़िया बताता है वो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर तुम्हें मुझे डिस्कॉर्ड से बात करनी है तो मेरे सर्वर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम ज्वाइन कर सकते हो। मेरे चैनल के बायो में है, तुम उससे भी ज्वाइन कर सकते हो। तुम मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स में बात कर सकते हो। बाकी तुम मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना भाई, वहाँ पे हम बहुत सही बात करते हैं। एंड मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।